अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा चुके हैं और ये देखें, ये है जी मेरे कमरे का हाल। और अभी मैं इसको बिल्कुल सेट सूट करके फिर आपसे मिलूँगी। और बच्चे जब स्कूल जाएं तो यही हाल होता है, हर चीज़ उलट पुलट इधर उधर करके जाते हैं। तो उसके बाद ये जो माएँ होती हैं ना, इनको पता होता है इनको वापस कैसे सेट करना है। तो जब हम भी स्कूल जाते थे तो हमें भी ये होता था कि हम तो ये सब कुछ बिखेर के चले गए हैं, तो ये अभी हमारी अम्मी की ड्यूटी है कि वो इनको कैसे क्लीन करती हैं। और जब घर में वापस आते थे तो हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से माशाल्लाह से क्लीन हुई होती थी। तो अब अपने घरों में जब करना पड़ता है तो अम्मी की वो जो मेहनत है ना, उसको पता चलता है कि कितनी मेहनत करके हमारी अम्मी उन चीज़ों को वापस सेट करती थी। हालांकि हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को जहाँ से उठाते हो वहाँ पर रख के जाया करो, लेकिन जो हमने किया वो अब हमने भी तो देखना ही है ना। तो सेम यही हाल है। तो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, क्योंकि ये काम वगैरह मैं सारा अपना सेट कर लूँ, ख़त्म कर लूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है जी। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, काम मेरा जो है वो तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका है। तो सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है, कपड़े भी बच्चों के प्रेस कर लिए थे, और ये सारा काम मेरा अपने टाइम पर ही मुकम्मल हुआ है। और ये है जी बाकी मेरे कमरे की अब इस तरह की कुछ पोजीशन है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि इसके कमरे में सामान नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बेड नहीं, ये चीज़ें वगैरह नहीं। तो ये जब हमारी इधर हुई थी ना बरसात वगैरह, तो मेरा ये सारा सामान जो है ना वो टूट गया था। तो आप लोगों को तो पता है कि हमारा घर बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जब हमारा घर बनेगा तो मैं अपने कमरों के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो फिर नया नया घर और नई चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो इसीलिए अभी हमने दोबारा फर्नीचर वगैरह नहीं लिया, और ऐसे ही अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह पाक वो भी चीज़ें मुझे देगा। और ये हैं वो शूज़ जो कि मैंने कल यासिन के लिए धोए थे, लेकिन उसको साइज़ में छोटे हो गए हैं। लेकिन यकीन करेंगे बिल्कुल न्यू शूज़ हैं। तो सुबह उसने कोशिश की है पहनने की, लेकिन उसको बिल्कुल भी पूरे नहीं आए। तो अब मैं इनको संभाल के रख दूँगी। मैं भी बात करते करते किधर इनको लेके आ गई, उधर मैंने निकाला है इसके लिए जिसमें डाल के रखूँगी। तो कोई बात नहीं, ये वैसे ऐसे हैं कि घर में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ख़ुद भी पहन सकती हूँ, इसमें पहनती नहीं। तो सुबह मैंने पहन के देखे थे तो मुझे ये साइज़ बिल्कुल पूरा था। तो अब मैं इनको इसमें डाल के रख दूँगी संभाल के, ताकि ये बाद में कोई और भी इस्तेमाल कर सके। तो कोई नहीं, बच्चों ने माशाल्लाह बड़ा होना है तो फिर साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। आज है जी जुम्मा मुबारक और जुमे का दिन है। तो बच्चे आज स्कूल से जल्दी घर आएंगे क्योंकि हाफ़ डे है। तो अभी मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे आ गए हैं मेरे माशाल्लाह से। तो सीढ़ियों में मैं थोड़ी देर चुप रहूँगी, तो वापसी पर मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि बाहर आवाज़ जाती है तो लोग क्या कहेंगे कि घर में कोई नहीं तो ये खुद से बातें क्यों कर रही है। तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। अभी माशाल्लाह से जो बच्चे हैं ना वो मेरे पीछे आ रहे हैं। बस यही रूटीन होती है घर में, काम वगैरह करो और बच्चों का इंतज़ार करो, खाना वगैरह बनाओ। तो खाने में आज क्या बनेगा ये भी अभी मुझे नहीं पता, अभी आएंगे ऊपर तो मुझे पता चलेगा कि क्या बनाती हूँ खाने में। बस आज जुमे के दिन माशाल्लाह से बन रही है मेरे घर में बिरयानी, जो कि थी हरम की फरमाइश कल परसों से। लेकिन आज उसने जो है ना ये बात मनवा ली है, तो ये सामान मुझे देकर चले गए हैं अभी कुछ काम से मेरे हस्बैंड बाहर। और मैं अब करती हूँ जी बिरयानी की तैयारी व्यारी शुरू, क्योंकि इसमें पता है टाइम लगता है। तो जब इसमें थोड़ी सी भी कोई कहे ना कि जल्दी करें हमें भूख लगी हुई है, तो फिर वो चीज़ जो ना वो वैसे नहीं बनती। तो अब मैं बिरयानी का काम शुरू करूँगी ताकि ये बहुत मज़े की और अच्छी बने, और जितनी हो सके मैं आपके साथ इसका ना शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ अब थोड़ी इसकी तैयारी करने के बाद, क्योंकि एक हाथ से मुझसे काम नहीं होता। तो बाकी पता है आपको बिरयानी कितना टाइम लेती है, सही है। विनेगर का इस्तेमाल मैं क्यों कर रही हूँ ये अभी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको गोल गोल राउंड राउंड मैंने काट लिया था। और उसके बाद 4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनमें कट्स लगाए हैं, और उनके ऊपर मैं आधा कप, जैसे आधा कप ही ले लें इतना सही होगा, वो मैंने विनेगर डालकर इनको रख दिया था सारा काम शुरू करने से पहले।
और बिरयानी की स्टार्टिंग में क्या कुछ होता है ये सब लोगों को वही तरीका है, कोई मसाला भून कर, कोई उसको वैसे गला कर बनाता है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन ये लास्ट जो इसका मेन है ना बिरयानी का, वो दम का होता है। जिसके चावलों का दम अच्छा लगा हो ना, तो उसकी बिरयानी में जो टेस्ट है ना वो कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर इनको मैंने ऐसे विनेगर डालकर रख दिया है ये सबसे पहले। और अगर आपके पास वो जो ज़्यादा डार्क वाले प्याज होते हैं ना, जिनका कलर बहुत डार्क होता है, वो वाले प्याज होना तो और भी अच्छा है। तो मेरे पास घर में यही थे तो मैंने इनको ही इस्तेमाल किया है। तो अगर वो वाले प्याज हों जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है, तो विनेगर के साथ उसका कलर इतना प्यारा हो जाता है। तो इसको मैं अब रख दूँगी एक साइड पर, ये मुझे दम में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मसाला जो है ये अच्छी तरह से ऐसे भुन रहा है। तो अब इसमें मैं पहले दही के बगैर इसको भून लूँगी, उसके बाद दही डालूँगी, और दही डालने के बाद फिर थोड़ी देर आंच कम करूँगी ताकि इसकी जो चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए। बहुत सारे तरीके हैं बिरयानी बनाने के, और जिसका भी तरीका पूछें या जिसके हाथ की भी खाए ना, तो अलग ही टेस्ट होता है। और यकीन करेंगे बिरयानी ऐसी चीज़ है कि घर में कोई नहीं कह सकता कि हमें ये पसंद नहीं। और जिस दिन ये कोई ऐसी चीज़ पके ना कि घर में सब ने खानी हो, तो जो घर में पकाने वाला मेन होता है ना, जैसे हाउसवाइफ हो गई, मदर्स हो गई, तो उनको इतना होता है इस बात का कि आज जो खाना बन रहा है ना वो सभी खाएंगे, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये खाना पसंद नहीं तो आपने आज ये क्यों बनाया है। तो बस आज मेरा भी कुछ यही हाल था। मैं बहुत खुशी से आज कुकिंग कर रही थी, क्योंकि आज मुझे बार बार आके कोई भी नहीं पूछ रहा था कि आज ये जो आपने बनाया ये मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये साथ में टमाटर काटे हैं, और साथ जो प्याज जिसमें मैंने विनेगर डाल के रखा था वो प्याज रखूँगी, और जो विनेगर है वो भी मैं साथ में डाल दूँगी, उससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेमन जूस जो है उसमें मैंने कलर मिक्स करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मैं दम के बीच चावलों की जो तय होती है ना उनमें नहीं रखती, क्योंकि वो ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर इनका वो टेस्ट नहीं रहता जैसे कि मुझे चाहिए होता है। तो ये ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये बाद में मैंने वैसे कट्स लगा के भी 2-3 बीच में डाली थी, ताकि ये जो बिरयानी है ना आज थोड़ी मेरी स्पाइसी रहे, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी स्पाइसी ही बिरयानी बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस डालकर जो कलर रखा है उसको डालूंगी, और ये मैं खुद जानबूझकर प्याज के ऊपर डालती हूँ क्योंकि प्याज 2 कलर का हो जाता है और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और बिरयानी का जो लुक है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने पुदीना नहीं डाला, वैसे सब लोग डालते हैं क्योंकि वो मेरे घर में नहीं खाते, चावलों के ऊपर धनिया या पुदीना हो तो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं वो बिरयानी में नहीं डालती। और दम जैसे ही मैंने इसका खोला है तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतने प्यारे चावल खिले खिले बने हुए थे। तो आज जो बिरयानी है वैसे भी मेरी जो है ना दिल खुश करने वाली बनी थी, और सबको बहुत पसंद आ रही थी। अभी तो खुशबू सूंघ के सब बोल रहे थे कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, तो खाने के बाद भी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो यहाँ पर मैं ये देखें जो प्याज हैं उनके ऊपर मैंने जब कलर डाला था तो ये दम के बाद अब प्याज ऐसे लग रहे हैं। और ये जो टमाटर हैं ये सिर्फ मैं और हरम ऐसे खाते हैं बिरयानी में, तो इसलिए मैंने एक ही टमाटर काटा था, बाकी और सब जो है वो प्याज वगैरह लेंगे। साथ में रायता बनाया था, और रायता साथ में होगा तो फिर तो आपको पता है बिरयानी की क्या ही बात है। वैसे मेरी फैमिली में मेरे रिलेटिव्स वगैरह और मेरी अम्मी, मेरे जो बहन भाई हैं, जिसने मेरे हाथ की बिरयानी खाई है ना उन्होंने बहुत ही तारीफ़ किया। और जब कोई तारीफ़ करता है ना आपके खाने की तो दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है ना, इतनी खुशी हो रही होती है। तो बहुत कम बहुएं वैसे ऐसी हैं जिनकी जो कुकिंग है उनके ससुराल में सबको बहुत अच्छी लगे, तो मैं उन जो कम है ना उनमें से एक हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी मेरी कुकिंग की किसी भी चीज़ में ये नहीं कहा कि ये तुमने चीज़ अच्छी नहीं बनाई तो ये चीज़ तुमसे ख़राब हो गई है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैंने उनको बहुत अच्छी अच्छी बना के खिलाई हैं, और मेरी इस बात की जो तारीफ़ होती है मेरे घर वाले करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शुक्र है अल्लाह का कि इस बात से तो मेरी तारीफ़ हो ही गई है ना कि तुमने खाना तुम्हें बहुत अच्छा बनाना आता है। तो यहाँ पर हरम मैडम जो है वो एंजॉय कर रही थी, सब अपनी अपनी प्लेट का मज़ा ले रहे थे, और मैंने भी अपनी प्लेट जो है ना वो फुल तैयार करके माशाल्लाह से खाई, और बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हैं जी मेरे जहेज़ के तकियों के कवर्स जो कि मैंने उतार दिए थे जब मेरे बच्चे उंजिला और यासिन थोड़े बड़े हुए ना,
तो इनके लिए ये मैंने 2 तकिए निकाले थे, तो ये मैंने उतार दिए कि इनके जो ना कलर वाइट हैं तो ये बहुत जल्दी गंदा कर देंगे। तो आज इन्होंने देखे मेरे कपड़ों में ये पड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि हमारे तकिए को ना मम्मा ये वाले ही ना कवर डाल दें। तो आज मैंने डाल दिए और अपनी फ्रेंड को याद कर रही हूँ जिसने ये मुझे एम्ब्रॉयडरी करके दी थी, मेरे भी और मेरी सिस्टर के जहेज़ के ये तकिए थे उनके भी। तो बस यही होता है दोस्ती का। और यहाँ पर जी मैं अब करूँगी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।